अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल फ्रैक्शंस। और आज के हम सेशन में जो है वो हम यही डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, और नॉन रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एमसीक्यूज़ वगैरह में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इजीली जो है वो आप इसको कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस में, अच्छा आप सबको ये बात पता होगी कि जो रैशनल नंबर है, जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन है तो वो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखी जाती है, यानी कि P/Q को अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है वो एक रैशनल नंबर, ठीक है। P/Q इज़ ए रैशनल नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में, और ये रैशनल नंबर है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाती हैं जिनके जब डेसिमल की फॉर्म में हम उनको कन्वर्ट करते हैं तो वो किसी स्टेज पे जाके रुक जाती हैं, यानी कि डेसिमल्स के बाद तीन या चार नंबर होते हैं डेसिमल के बाद, जैसे कि 2501 डिवाइड बाई 100 तो 25.01। अब ये जाके एक फाइनाइट नंबर पे जाके रुक गया है। नेक्स्ट में हमारे पास जैसे 24589 डिवाइड बाई 1000 अगर हम करते हैं 10,000 तो ये जाके हमारे पास 2.4589 यानी कि एक जगह जाके रुक रहा है। रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर आपके जो पॉइंट्स हैं वो जाके रुकते नहीं हैं एक जगह पे, बल्कि इनफाइनाइट नंबर तक चले जाते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में कि एक तो ये इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद आपके पास चलते चले जाएंगे। सेकंड, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये इसके अंदर रिपीटिशन होती है, यानी कि एक ख़ास सीक्वेंस के बाद नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। लेट सपोज हम इसको इस तरीके से चलते हैं, जैसे कि हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3, ठीक, क्या बनता है 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो है वो एक ख़ास सीक्वेंस के साथ रिपीट होते चले जाएंगे और इनफाइनाइट नंबर तक 3333 आता रहेगा। इस तरीके से एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि 1 डिवाइड बाई 7। अब ये हमारे पास जो है, अगर हम 1 डिवाइड बाई 7 को कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.142857, अगेन फिर 142,857। तो अगर आप देखें इसको कैलकुलेटर पे तो ये आपके पास 142,857 तक तो एक वैल्यू आई, अगेन फिर ये 142,857 तक रिपीट हो रही है, यानी कि एक ख़ास सीक्वेंस के साथ ये रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अब नॉन रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं जो बिल्कुल इसके अपोजिट है, यानी कि इसके अंदर रिपीट तो हो रहे होते, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर तक तो जाते हैं लेकिन रिपीटिशन नहीं होती। जैसे कि आपके पास अगर एक वैल्यू है, आप उसको सपोज करते हैं, लेट्स सपोज √3। अब √3 का आंसर अगर हम कैलकुलेटर में निकालें तो आता है 1.73200508। अच्छा, एंड सो ऑन। अच्छा, इनफाइनाइट नंबर तक तो ये जा रहा है लेकिन इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, जबकि रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में हमें एक ख़ास सीक्वेंस के बाद रिपीटिशन दिख रही है। अच्छा, रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इस वजह से जो है वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, यानी अगर आप इसको देखें तो ये जो इनके जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें ये जो कहलाते हैं ये इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं इस वजह से, ठीक है। ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि हमने डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा। इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है,
रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और नॉन रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो डेसिमल फ्रैक्शन होती है जो कि आपके पास जब आप इसको फाइनाइट नंबर तक पॉइंट्स के बाद वैल्यूज़ जाती हैं। रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होती हैं जिसके अंदर पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर तक वैल्यूज़ जाती हैं और इसके अंदर रिपीटिशन दिखाई देती है, इसलिए इसको आप रैशनल नंबर भी कहते हैं। जबकि नॉन रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं जिसके अंदर पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर तक वैल्यूज़ तो जा रही होती हैं लेकिन कोई किसी किस्म की रिपीटिशन नहीं होती, इसलिए इसको इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू।